बाइबल मुकद्दस भंगड़े के बारे में क्या कहती है? आइए देखते हैं इस एपिसोड में। क्या आप तैयार हैं? एक तो अपने दोस्तों के साथ कोई प्लान कर लो, मजाल है कि कभी टाइम पर पूरा हो जाए। कब से वेट कर रही हूँ इनका। वैसे ये भी सही है, लोगों की शादियां हो रही हैं, लोग जश्न कर रहे हैं और इधर हम उनकी शादियों पर भंगड़े कर रहे हैं। वैसे क्यों ना करें, मेरी सहेली की शादी जो है। खैर, सबसे पहले मैं अपने दोस्तों को खुशामदीद कहती हूँ। वेलकम दोस्तों, बाइबल क्या कहती है कि एक नए एपिसोड में मैं आपकी होस्ट रेचल एजाज आपके सामने हाजिर हूँ। आज मैं आपके सामने एक ऐसे टॉपिक पर बात करने वाली हूँ जो हर एक पंजाबी पार्टी का हिस्सा होता है, जो हर एक शादी का हिस्सा होता है और हर एक प्रेजेंटेशंस में भी घुस आता है कभी कभी। जी हाँ दोस्तों, आप में से बहुत सारे लोग सोच भी नहीं सकते कि ये क्या टॉपिक है। जी हाँ, ये है भंगड़ा। ये वो डांस है जिसमें कंधे हिलते हैं, जिसमें पैर उठते हैं और जिसमें ढोल की थाप से ही सब बंदों की बैटरी फुल चार्ज हो जाती है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि ये भंगड़ा कहाँ से शुरू हुआ, किसने शुरू किया और क्या ये सिर्फ एक कल्चर की पहचान है? और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि बाइबल इसके बारे में क्या कहती है। भंगड़े का आगाज पंजाब के खेतों में लगभग 500 साल पहले शुरू हुआ। उस वक्त लोगों की जिंदगियों का मरकज था खेतीबाड़ी। हर रोज मेहनत करना, धूप में काम करना और फिर फसल का इंतजार करना। जब फसल तैयार होती थी तो सिर्फ रोजी नहीं मिलती थी, मिलता था खुदा का शुक्र मनाने का मौका। तभी लोग विसाखी के त्योहार पर मिलकर ढोल बजाते और नाचना शुरू कर देते। ये डांस उनकी खुशी का इजहार था और यहीं से पैदा हुआ भंगड़ा। शुरुआत में भंगड़ा सिर्फ मर्दों के लिए था, लेकिन उसके बाद औरतें भी गिद्दे के जरिए से इसमें शामिल हो गई। आज भंगड़ा एक इंटरनेशनल सेंसेशन है। जब पंजाब के लोग यूके, कनाडा, यूएसए और ऑस्ट्रेलिया जाने लगे तो वो अपना कल्चर भी साथ ले गए और भंगड़ा भी। 80s और 90s में जब ब्रिटिश एशियन आर्टिस्ट ने ढोल और पंजाबी लिरिक्स को पॉप और हिप हॉप म्यूजिक के साथ मिलाया तो बना एक नया जॉनरा, मॉडर्न भंगड़ा। अब भंगड़ा हर जगह नजर आता है, शादियों में डांस फ्लोर पे, कॉलेज के कल्चरल फेस्टिवल्स में, भंगड़ा डांस कॉम्पिटिशन्स में और हाँ, टिकटॉक और यूट्यूब पे भी वायरल मूव्स के साथ। और आजकल तो लोग भंगड़े को एक फिटनेस की तरह भी इस्तेमाल करते हैं क्योंकि ये फुल बॉडी वर्कआउट है। और सबसे खास बात तो ये है कि आज भंगड़ा सिर्फ पंजाबी लोगों का नहीं रहा, बल्कि दुनिया भर से, चाहे वो पाकिस्तानी हो, इंडियन, अमेरिकन, अफ्रीकन, सब भंगड़ा सीखना चाहते हैं क्योंकि ये डांस देता है एनर्जी, हैप्पीनेस और सबसे इंपॉर्टेंट पॉजिटिव वाइब्स। दोस्तों, ये थी कुछ इन्फॉर्मेशन जो मैंने आपके साथ शेयर की, लेकिन आइए जानते हैं कि लोगों का इसके बारे में क्या ख्याल है। तिहाड़ी के कायद-ए-आज़म पार्क में योगा काउंसिल के ज़ेर एहतमाम पाकिस्तान की भारत से जंग में तारीखी फतह पर ढोल की थाप पर भंगड़े डालकर जश्न मनाया गया। ऑस्ट्रेलियन खिलाड़ियों ने ढोल की थाप पर रिवायती रक्स भी किया है। आपको ये मनाजिर भी दिखा सकते हैं। ये ऑस्ट्रेलियाई आर्मी क्रिकेट टीम है जो कि यहाँ पर क्रिकेट मैच खेलने के लिए आई है, लेकिन यहाँ की जो सकाफत है उसके रंग ही ऐसे हैं कि हर किसी पर छा जाते हैं। आपने देखा कि किस तरह लोगों ने खुलकर भंगड़े के बारे में बात की। वाकई भंगड़ा हमारी खुशी का बाइस तो है, लेकिन एक डांस फॉर्म होने की वजह से ये तनकीद का बाइस भी बनता है। हमारे कल्चर में बहुत सी ऐसी रवायतें हैं जो समझती हैं कि रक्स किसी भी तरह का हो वो गलत है। इसीलिए हम जानेंगे इस बारे में इमानुएल भाई से कि बाइबल इसके बारे में क्या कहती है और हमें किन चीज़ों को अपनाना चाहिए और किन चीज़ों को छोड़ देना चाहिए। हेलो इमानुएल भाई, कैसे हैं आप? जी रेचल, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप ठीक हैं? मैं भी बिल्कुल ठीक, खुदावंद का शुक्र है। भाई, आज मेरे पास एक बहुत ही मजे का टॉपिक है। ओके, आई वुड लाइक टू नो कि इतना दिलचस्प टॉपिक कौन सा आपके पास? आज का टॉपिक है भंगड़ा। वाह, ये तो बड़ा दिलचस्प टॉपिक है और पंजाबी लोग तो बड़ा भंगड़े को पसंद करते हैं और खुशी के मौक़ों पर बड़े ज़ोरों से भंगड़ा डालते हैं। सही कहा भाई आपने, आप तो बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। तो ये रहा मेरा पहला सवाल, बाइबल मुकद्दस भंगड़े के बारे में क्या कहती है? सॉरी, मुझे लगता है मैं फ्रीज हो गया था, इंटरनेट स्लो है। क्या आप सवाल दोहरा सकते हैं?
बाइबल मुकद्दस भंगड़े के बारे में क्या कहती है? हाँ जी, ये बड़ा दिलचस्प सवाल है और बड़ा मज़े का सवाल है। भंगड़ा तो हमारे कल्चर में, सकाफ़त में रचा बसा हुआ है और पंजाबी लोग तो हर खुशी के मौके पर बड़े ज़ोरों से भंगड़ा डालते हैं। लेकिन बाइबल मुकद्दस में टिपिकली हमें ये जो कैटेगरी है हमारी सकाफ़त में जो भंगड़ा है, इसका अकाउंट नहीं मिलता। अगरचे जो चंद वाक़यात हैं फ़तेहमंदी के जो खुदा के बंदा दाऊद की ज़िंदगी में आए और तहाँ उस जगह पे हमें ये वाक़या मिलता है कि उन्होंने खुदावंद के हज़ूर साज़ों के साथ एंजॉय किया, खुशी मनाई, नाचे। दैट्स काइंड ऑफ डांस बिफोर गॉड। खुदा के कलाम में भी हमें इसके चंद जगहों पर ज़िक्र मिलता है जहाँ पर खुदा के लोगों ने, खुदा ने जब उन्हें फ़तेहमंदी दी, खुशी दी, तो उन्होंने गीत गा कर, नाच कर एंजॉय किया और खुदा उनके सामने अपनी खुशी का इजहार किया। इनमें से दो हवाले मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। 2 सैमुअल 6:14 और ज़बूर 149 की 3री आयत अगर आप पढ़ें तो वहाँ पर आपको ये जिक्र मिलता है। थैंक यू भाई, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करने के लिए। अगला सवाल तो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। अगर ज़बूर 150 पंजाब के सकाफती पस मंज़र में लिखा जाता तो क्या वो ये लिखते, ढोल और तुम्बी के साथ उसकी हम्द करो? जी, मैं बिल्कुल आपके इस सवाल से इत्तेफाक करता हूँ और ये बड़ा अच्छा सवाल है। अपनी सकाफ़त को इसमें हम और जानते हैं। वाकई अगर ज़बूर 150 इस कॉन्टेक्स्ट में लिखा जाता पंजाब के, तो इसमें ज़िक्र हमें मिलता ढोल और तुम्बी का कि उसके साथ हम खुदावंद की तमजीद करें। थैंक यू। ये रहा मेरा तीसरा सवाल। क्या मसीही लोग भंगड़ा कर सकते हैं? खुदा के कलाम में भी हमें इसके चंद जगहों पर ज़िक्र मिलता है जहाँ पर खुदा के लोगों ने, खुदा ने जब उन्हें फ़तेहमंदी दी, खुशी दी, तो उन्होंने गीत गा कर, नाच कर एंजॉय किया और खुदा उनके सामने अपनी खुशी का इजहार किया। इनमें से दो हवाले मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। 2 सैमुअल 6:14 और ज़बूर 149 की 3री आयत अगर आप पढ़ें तो वहाँ पर आपको ये जिक्र मिलता है। बिल्कुल सही बात की आपने। मुझे तो खुद भंगड़ा बहुत पसंद है। चलते हैं अपने आखिरी सवाल की तरफ। क्या बाइबल मुकद्दस में रवायती डांस की कोई मिसाल मौजूद है? ये तो बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल है। बिल्कुल। बाज़ औक़ात लोग एक मसीही ज़िंदगी को ना एक बड़ी, समझ लें कि सख्त सी और रिस्ट्रिक्टेड सी लाइफ बनाकर पेश करते हैं और बड़े सीरियस रहने को शायद वो रूहानियत का नाम दे देते हैं। दरअसल ऐसा नहीं है। खुदावंद चाहता है कि हम खुश रहें, हम एंजॉय करें और अपनी खुशी का इजहार भी करें, और इस खुशी के इजहार का एक बड़ा गहरा ताल्लुक़ है सकाफ़त के साथ। तो हम अपनी सकाफ़त में रहते हुए अपनी खुशी का इजहार कर सकते हैं, और अगर हम जायज़ और मुनासिब तौर से खुदा के कलाम के दायरा कार में रहकर अपनी खुशी का इजहार करें तो ये कोई बुरी चीज़ नहीं है। हाँ जी, बाइबल मुकद्दस में हमें एक हवाला ऐसा मिलता है जिसमें जब अहद के संदूक को ले जाया जा रहा है तो दाऊद, खुदा का बंदा जो है, वो रक्स करता हुआ हमें नज़र आता है, खुदावन के सामने खुशी मनाता हुआ और उसकी तमजीद करता हुआ। 2 सैमुअल 6:14 में हमें इसका जिक्र मिलता है। थैंक यू भाई, मुझे ये सुनकर बहुत अच्छा लगा बाइबल की मिसालों से। भाई आप हमेशा हमारी बहुत मदद करते हैं। थैंक यू सो मच। हाँ जी, आपका भी बहुत शुक्रिया कि आप इतने अच्छे सवाल तैयार करते हैं, या जो आपके दोस्त हैं जो आपसे पूछते हैं और वो सवाल फिर आप ज़ेर बहस लेके आते हैं, उन पे बातचीत की जाती है ताकि लोग सीख सकें। और मैं भी पूरी कोशिश करूँगा आइंदा भी कि हम अच्छे से अच्छे जवाबात इन सवालों के दे सकें। इसी के साथ मुझे इजाज़त दें। थैंक यू। खुदा हाफिज़। दोस्तों, आज के एपिसोड में हमने एक दफ़ा फिर सीखा कि हम जो भी करते हैं उससे खुदा के नाम को रिप्रेजेंट करते हैं। हमें भंगड़ा या रक्स करते हुए ये याद रखना चाहिए कि क्या ये मेरे ईमान के साथ मुनाफकत तो नहीं कर रहा, क्या ये खुदावंद के नाम को जलाल दे रहा है। खुदावंद हमें हमारी खुशियाँ सेलिब्रेट करने से नहीं रोकते। हमें ये फैसला खुद करना है कि जो अच्छा है उसे थाम लें और जो बुरा है उसे छोड़ दें। मिलते हैं कुछ ऐसे ही नए सवालों के साथ एक नई एपिसोड में। तब तक के लिए देखते रहिए बाइबल क्या कहती है और अपने सवाल हमें ऐसे ही भेजते रहिए। गुड बाय।